क्या आप भी कंफ्यूज्ड है नीट देने के बाद अगर इंडिया में कॉलेज नहीं मिला तो क्या करना है, या फिर एमबीबीएस अब्रॉड आपका सपना था और आपको प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है? तो गाइज आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। हे मेरा नाम आयुष है, मैं एक सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में, और इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप कैसे एज इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड के एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं विथ रियल टिप्स और ऐसी बातें जो कंसल्टेंसी या एजेंसीज आपको नहीं बताती हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी की। सबसे पहला, आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके बिना आप बाहर तो जा सकते हो एमबीबीएस करने, बट वापस इंडिया में आके एज ए रजिस्टर्ड डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो। सेकेंड, 10+2 दैट इज आपका 12th विथ पीसीबी बैकग्राउंड। एंड हर यूनिवर्सिटी का जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में वो डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी यूनिवर्सिटी में मिनिमम 65% चाहिए होता है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके ही। थर्ड, एज क्राइटेरिया, यू हैव टू बी एटलीस्ट 17 years old बाय December 1st ऑफ योर एडमिशन ईयर। अब बेसिक एलिजिबिलिटी के बाद चलो चलते हैं कंट्री और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पे। अब बात करते हैं कंट्री सिलेक्शन की, जो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप है आपके एमबीबीएस अब्रॉड जर्नी का। ये कुछ कंट्रीज है जो इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में काफी पॉपुलर है। फर्स्ट, रशिया। इसकी फीस रफली अराउंड 3 लाख से 6 लाख 7 लाख जाती है। The MBBS timeline is 6 years. The medium of instruction is in English. और जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो है कजान स्टेट, कजान फेडरल, मॉस्को फोर्स एक्सेट्रा। सेकेंड ऑप्शन है जॉर्जिया, जिसमें आपका जो फीस होता है वो इट वेरीज फ्रॉम 4 lakhs to 8 lakhs per annum. The medium of instruction is in English and the total course duration is 6 years. The top universities are Tbilisi State Medical University, Botomy, etc. थर्ड, चाइना, जिसका फीस होता है 4 लाख से 7 लाख के बीच में, बट करेंटली मैं आपको चाइना रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि उनका एफएमजी के रेगुलेशन में कुछ इशू चल रहा है, तो चाइना इज नॉट रिकमेंडेड। फोर्थ ऑप्शन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या कजाकिस्तान। ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन से इनकी फीस 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक वेरी करते हैं। इनका एमबीबीएस टेन्योर 5 साल से लेकर 6 साल तक होता है, डिपेंडिंग कौन सी कंट्री आप सेलेक्ट करते हो, और इनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होता है। और लास्ट, द टॉप यूनिवर्सिटीज आर ओस्क मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजाक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। फिफ्थ, बांग्लादेश पहले बहुत अच्छा ऑप्शन हुआ करता था। द फीस वॉज अराउंड 4 to 8 लाख रुपीज पर ईयर, बट अभी जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, सो आई वोंट रिकमेंड यू गोइंग टू बांग्लादेश। द लास्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन इज नेपाल। इफ यू कैन अफोर्ड इट, नेपाल विद द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा पास है, लैंग्वेज बैरियर रिलेटिवली बहुत कम है, नेपाल की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदी समझती है, और आपको ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिना पासपोर्ट के भी नेपाल जा सकते हो। एंड द सेकंड इज, इंडिया के साथ उनके जो टाइप्स हैं बहुत अच्छे हैं, और जो एजुकेशन क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है इंडिया के। नेपाल में टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके कांतिपुर मेडिकल कॉलेज, नोबल मेडिकल कॉलेज एक्सेट्रा। कंट्री सेलेक्ट करते हो तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करना। फर्स्ट, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, क्योंकि रशिया में नॉर्मली विंटर्स में -30°C पहुँच जाता है। सेकेंड, फूड अवेलेबिलिटी। थर्ड, लैंग्वेज बैरियर्स। एंड लास्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आपको ऐसी कंट्री चूज करनी है जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली स्टेबल हो और एटलीस्ट नेक्स्ट 6 साल तक स्टेबल रहे, ताकि ऐसा ना हो कि आप 5th ईयर में हो, कंट्री में कुछ क्राइसिस हो गया, इंटरनल कुछ क्राइसिस हो गया और आपको अपनी डिग्री छोड़ के आनी पड़े। इफ़ आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पे टिप्स चाहिए तो मैंने उस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो कहीं यहाँ पे आई बटन पे शो रहा होगा, आप इस वीडियो के बाद जाके उसको देख सकते हो। उससे मैंने स्टेप वाइज आपको बताया कि आप कौन से क्राइटेरिया देख सकते हो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए, तो वो वीडियो जरूर देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। एजेंसी वर्सेस डायरेक्ट एप्लीकेशन, ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्या आपको एजेंसी लेनी चाहिए या आप खुद अप्लाई कर सकते हो? चलिए इसे स्टेप वाइज ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट, विथ एजेंसीज। प्रोज, पेपर वर्क का झंझट खत्म, आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना, जो ट्रांसलेशन अपोस्टिल्स है वो आपका टेंशन नहीं है। सेकंड, वीजा एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। थर्ड, एयरपोर्ट पिकअप, हॉस्टल अरेंजमेंट और वहाँ के सारे डॉक्यूमेंटेशन भी कंसल्टेंसी करके देती है। अगर आप किसी नई जगह पे हो जहाँ पे आप उनकी भाषा नहीं समझते, उनको इंग्लिश नहीं आती और आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, तो वो भी इजीली हो जाता है। एंड लास्ट, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए एक पीस ऑफ माइंड रहता है। इफ आपका फर्स्ट टाइम है अब्रॉड में तो आपके पेरेंट्स टेंशन फ्री होकर आपको भेज सकते हैं, क्योंकि कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन संभाल रहा है, वहाँ पे जाके आपको सब कुछ खुद ही नहीं करना पड़ेगा। चलो कौन सी तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट, दे विल चार्ज फॉर द सर्विस, जो वेरी कर सकते हैं 50,000 to 2 लाख रुपीज डिपेंडिंग ऑन द सर्विस दे आर गिविंग यू। सेकंड, फ्रॉड एजेंट्स का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। थर्ड, कुछ एजेंट्स कॉस्ट हाइड भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पे 50,000 देने हैं पर वो आपको अपफ्रंट नहीं बताएंगे क्योंकि आपको तब एक्सपेंसिव लगेगा, बट जब आपको देने पड़ेंगे तब वो बताएंगे अच्छा हमने तुम्हें बताया था, दे विल मिसलीड यू। एंड फोर्थ, समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी के कॉलेज आपको पुश करते हैं कि दिस इज बेटर, दिस इज बेटर। डायरेक्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट सेव मनी,
सेकंड, नो मिडिल मैन मैनिपुलेशन, और थर्ड, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट। सुनने में अच्छा लग रहा है? लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्स नाउ। फर्स्ट, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेकंड, वीज़ा प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। थर्ड, यू डोंट अंडरस्टैंड द लीगल प्रोसेस कंप्लीटली, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा प्रॉपर लीगली उस फॉर्म को फिल करना बिना कोई एक्सेप्शन के। फोर्थ, आपको ट्रांसलेटेड और एपोस्टाइल आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, जो अलग लेवल पे हेक्टिक है। एंड फिफ्थ, मैनेजिंग योर डॉक्यूमेंटेशन accommodation in a foreign land with no language is very, very tough. If you ask for my opinion, taking an admission via agent makes sense because you don't understand the rules, regulation, and the visa application. And without some expert help, it will be very difficult to do it perfectly. And even a slightest mistake in the application or the documentation, the university can either reject your visa or expel you completely. So it is not worth the hassle. So what are the red flags you can notice in an agent or a consultant? पहला, बिना नीट दिए ही एडमिशन करा देंगे ये बोलना, क्योंकि आप बिना नीट दिए इंडिया वापस आ ही नहीं सकते। सेकंड, नो फिजिकल ऑफिस और बिजनेस रजिस्ट्रेशन। थर्ड, बहुत सारा नेगेटिव रिव्यू ऑनलाइन। एंड फोर्थ, अपफ्रंट पूरा फीस मांग लेना कि आपने एडमिशन की बात करी, उन्होंने बोला ठीक है शाम तक फीस भेज दो, एडमिशन हो जाएगा, तो वो गलत है। हमेशा इंश्योर करना कि जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप जा रहे हो उनके पास एटलीस्ट 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो। इफ पॉसिबल आप उनके फिजिकल ऑफिस विजिट करो, वहां बैठ के उनसे बातें करो। एप्लीकेशन प्रोसेस, अब शुरू होता है असली एप्लीकेशन प्रोसेस। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। फर्स्ट, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपके 10th-12th की मार्कशीट, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट और आपके नीट के स्कोर कार्ड। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका फर्स्ट पासपोर्ट, जिसमें एटलीस्ट 18 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए, 10 से 15 पासपोर्ट साइज फोटोज, और इफ आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट नहीं है तो एटलीस्ट एक आधार कार्ड, ताकि वो आपका नाम वेरीफाई करके रजिस्टर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के साथ। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, HIV का टेस्ट रिपोर्ट, MMR वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, दैट इज मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, एंड लास्ट कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट। फिर आपको खुद को रजिस्टर करना होता है अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी के साथ, जिसका फीस बहुत ज़्यादा नॉमिनल होता है, मे बी $50 to $100। आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी में भी रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपकी यूनिवर्सिटी का कुछ क्राइटेरिया है, फॉर एग्जाम्पल एंट्रेंस एग्जाम, तो वो इधर ऑनलाइन होगा और ऑफलाइन। फिर उस एग्जाम के बाद आपको अपना एडमिशन लेटर मिलेगा। फिर उसके बाद में आपको अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भरनी होती है। सैंक्शंस के कारण रशिया में स्विफ्ट ट्रांजैक्शन बैंड है, तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को मनी वायर नहीं कर सकते। आपको अपने कंसल्टेंट पर रिलाई करना होगा यूनिवर्सिटी का फीस पेमेंट के लिए। आफ्टर द पेमेंट ऑफ फीस यू विल रिसीव अ इन्विटेशन लेटर, जिसके बेसिस पे आपको वीजा मिलता है। रशिया में ऐसा कोई वीजा इंटरव्यू नहीं होता है, तो कंसल्टेंट आपका वीजा सारा मैनेज कर लेंगे। आपको फिजिकली एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आफ्टर रिसीविंग द वीजा आपको बस डिपार्चर की तैयारी करनी है। अगर आप जानना चाहते हो कि व्हाट शुड यू पैक फॉर MBBS अब्रॉड, यही कहीं वीडियो आ रहा होगा आई बटन पे, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाया कि व्हाट शुड यू कैरी एंड व्हाट शुड यू नॉट कैरी, सो वो वीडियो प्लीज देखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, अराइवल एंड रजिस्ट्रेशन। फाइनली अब्रॉड पहुंच गए, अब क्या करना है? डे 1 to 2 हॉस्टल में सेटल हो जाओ, लोकल सिम ले लो और बेसिक ग्रोसरी शॉपिंग कर लो। डे 3 to 5 रजिस्ट्रेशन विद इन 7 days ऑफ लैंडिंग। यूनिवर्सिटी के ID कार्ड्स, आपके लाइब्रेरी कार्ड और मेडिकल चेकअप जो यूनिवर्सिटी से मैंडेटरी होता है वो करवा लो। डे 5 to 7 बैंक अकाउंट ओपन करवाओ और थोड़ा घूम लो। थिंग्स टू रिमेंबर, फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन मिस मत करो। सेकंड, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफली रखो। और थर्ड, यूनिवर्सिटी ID हमेशा अपने साथ रखो। चलिए इतनी सारी बातें सुन लिए तो कॉमन मिस्टेक्स भी जान लेते हैं। मिस्टेक नंबर 1, यूनिवर्सिटी NMC अप्रूव नहीं है या फिर यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है। रिजल्ट, डिग्री इनवैलिड है इंडिया में, आप इंडिया में एज ए डॉक्टर काम ही नहीं कर सकते। मिस्टेक नंबर 2, चीप के चक्कर में लो क्वालिटी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना। मिस्टेक नंबर 3, FMG या नेक्स्ट का प्रिपरेशन कंप्लीटली इग्नोर कर देना। मिस्टेक नंबर 4, डॉक्यूमेंटेशन का बैकअप नहीं रखना। हमेशा अपने पासपोर्ट, अपना वीज़ा, अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का एक E-कॉपी हमेशा अपने पास रखो। मिस्टेक नंबर 5, अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली प्लान नहीं करना, जिसकी वजह से आपको मनी इश्यूज हो सकते हैं और आपको ड्रॉप आउट करना पड़ सकता है। मिस्टेक नंबर 7, होम सिकनेस के कारण गिव अप कर देना। मिस्टेक नंबर 8, वीज़ा या रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन मिस कर देना। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, आपको लीगल ट्रबल हो सकता है और आप डिपोर्ट तक हो सकते हो। मिस्टेक नंबर 9, बस थ्योरी पढ़ना, क्लिनिकल या प्रैक्टिकल पार्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर देना। इससे आपके क्लिनिकल स्किल्स डेवलप नहीं होंगे। एंड लास्ट, लोकल लैंग्वेज नहीं सीखना। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, आपको क्लिनिकल स्किल्स के लिए लोकल लैंग्वेज आनी ही चाहिए।
तो गाइज ये था कंप्लीट एमबीबीएस अब्रॉड का एडमिशन प्रोसेस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है, बट इट इज़ इन्फॉर्मेशन पैक्ड एंड आई थिंक यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसे प्लीज़ कमेंट्स में मुझे पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रशिया आना चाहते हैं, रशिया आने की सोच रहे हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्पेसिफिक डाउट है, उसको भी कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि उस पर एक छोटी सी रील बनाकर आपको समझा दूँ या फिर एक फुल फ्लेजेड वीडियो बनाऊँ। हमेशा याद रखना, डॉक्टर बनना एक डेस्टिनेशन नहीं, ये एक जर्नी है। आप कहीं से भी पढ़ो, अगर आप डेडिकेटेड हो, आप हार्ड वर्किंग, तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। टिल देन, टेक केयर, स्टे फोकस्ड, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। दिस वाज आयुष, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।